कलयुग सबसे ज्यादा नालायक लोगों की मंडली है। जैसे सतयुग था ना, सारे हंस थे, परम हंस थे, वेरी गुड। उनसे कम लायक लोग थोड़े थे, वो थे त्रेता युग में। फिर थोड़े कम लायक लोग थे द्वापर युग में। फिल्टर आउट होते 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 अल्टीमेटली सबसे ज्यादा नालायक लोगों की मंडली पता है कौन सी युग में पहुंची? कलयुग में। तो यानी हम लोग सबसे ज्यादा नालायक लोग हैं। हरिओम। वही है, देखो क्या करें। बस सतयुग वाले थे, भक्ति की निकल गए, जो बचे थे त्रेता में आए, भक्ति की निकल गए, जो बचे द्वापर में आए, उनमें भी लोगों ने भक्ति की निकल गए। जो ये मतलब हर युग में इन्होंने नालायकियत ही की है। जिन्होंने नालायक लोग, धुर नालायक लोग, ये कहां पहुंचे? हम सब उसी नालायक बैच का हिस्सा है। आज लक्ष्मी नरसिंह भगवान के आगे बैठे हुए नालायक लोग। लेकिन होता क्या है, अगर किसी कंपनी में ना कोई, किसी कॉलेज में कोई कंपनी जाती है, दे हायर द बेस्ट स्टूडेंट्स। बताइए आपके कॉलेज में सबसे अच्छे बच्चे कौन से हैं? तो बताते हैं हाँ जी ये बड़ा अच्छा बच्चा है, ये बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है। तो कंपनी क्या करती है, कॉलेज में सबसे अच्छे बच्चों को हायर करती है। पर चैतन्य महाप्रभु की जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा नालायक लोगों को हायर करती है। बताओ सबसे नालायक कौन है? सतयुग वाले नहीं, वो तो लायक हैं। त्रेता वाले नहीं, वो दे आर आल्सो गुड। द्वापर वाले आर गुड गुड गुड। नालायक लोग कौन? कलयुग। महाप्रभु कहते हैं हम अपनी रिक्रूटमेंट यहां करेंगे। तो इसलिए महाप्रभु जो है हरिनाम संकीर्तन देने के लिए कलयुग में आते हैं, क्योंकि नालायक लोगों की रिक्रूटमेंट करते हैं। वो कहते हैं ये सबसे नालायक लोग हैं, पतित लोग। ये महापतित और महाप्रभु महापतित पावन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर ना। So we are Mahapatit. Mahaprabhu is Mahapatit Pavan. So in this way he gives this Harinam Sankirtan. तो जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो फेल हो गए, वो कलयुग में जो है they can do something. They can go back just by chanting the holy name of Krishna. आपके यहाँ पता नहीं, यहाँ वधवा कॉलेज नहीं होगा, हमारे दिल्ली में है। We have one college, वधवा कॉलेज। यहाँ उसका दूसरा वेरिएशन हो। 9वीं 10वीं फेल, 12वीं पास करें। 11वीं 12वीं फेल, BA पास करें। यहाँ पर है नहीं है? जब बैंगलोर में मतलब अच्छे लोग ही रहते हैं, समझदार बुद्धिमान लोग रहते हैं। दिल्ली में क्या है, उजाड़ लोग रहते हैं कहीं। इनका ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा एडमिशन, ना इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में इनका कोई होप ही नहीं है। तो वधवा कॉलेज 9वीं 10वीं फेल, 12वीं पास करें। 11वीं 12वीं फेल, BA पास करें। उस तरह से सतयुग त्रेता द्वापर फेल, कलयुग में पास करें। अच्छा, वधवा कॉलेज का नाम क्या है? वधवा कॉलेज का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब वधवा कॉलेज में जो है पेपर आसान आता है, नहीं तो बच्चे वैसे ही नालायक है, फेल हो जाएंगे तो फिर से। सो वधवा कॉलेज पेपर आता है 30 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 2। आसान है ना? नहीं तो बच्चे फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए कलयुग के अंदर पेपर भी आसान है। भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी सिंपल। सोचो अगर कोई भगवान का नाम भी ना ले पाए, जगह को भी ऐसा होता है, हम जब कीर्तन करते हैं कुछ लोग बैठे रहते हैं एंड डिवोटीज आर सेइंग प्लीज चैंट एवरीवन, भगवान का नाम लीजिए। बोलिए ना, बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, दिल खोलिए, नाम लीजिए। चुगली करिए, गंदी बात करनी हो, चुगलियां करनी हो, राजनीति खेलनी हो, अरे देखो क्या मुंह होता है, नहीं भगवान का नाम लेने में। सोचो अगर कोई वधवा कॉलेज में फेल हो जाए, कहां जाएगा वो? सो वधवा कॉलेज क्या है, यहां पर आकर के हरिनाम भी ना ले पाया कर। इट्स सो इजी। कोई सुहा नहीं करना, ध्यान नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान का नाम लेना है हमें। ध्यान लगा पाते हैं हम लोग? आप कितने लोगों ने ध्यान लगाने की कोशिश की है? लगता है ध्यान? नहीं लगता। जहां लगाना चाहिए वहां तो नहीं लगता, और जहां नहीं लगाना चाहिए फटाफट लग जाता है, और ऐसा चिपक के लगता है कि खींच के भी नहीं निकलता। ये हमारे ध्यान का हाल है। ध्यान क्या लगाएंगे हम लोग? इसलिए भगवान ने कहा चलो तुम्हारा ध्यान तो लगना नहीं बेटा, जस्ट कॉल आउट
माय नेम, भगवान का नाम बस पुकारो, दैट्स इट। तो कलयुग में ऐसा आता है, ये समय आता है दिस इज ऑफ 10,000 years, द गोल्डन पीरियड इन कलयुग। और ये कैसे चलता है, अगर हम ये लेके चले कि यहां से शुरुआत होती है 4,32,000 साल, विच इज द ड्यूरेशन ऑफ कलयुग, तो इसमें ये 10,000 साल आते हैं विच इज द गोल्डन पीरियड, जो कि चैतन्य महाप्रभु से शुरू होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आने से लेकर के 10,000 साल तक गोल्डन पीरियड इन कलयुग, यानी कि आखिरी चांस। उसके बाद बेटा खूब मरोगे, तो बता रहा हूं। 10,000 साल, 10,000 साल में हरिनाम संकीर्तन विल राइज। और जब हम 5,000 साल में पहुंच जाएंगे, इन 10,000 साल में से 5,000 साल पहुंच जाएंगे, दुनिया की 99% पॉपुलेशन वुड बी गौड़ीय वैष्णव। यानी कोर्ट का जज वुड बी अ गौड़ीय वैष्णव, कोर्ट में वकील वुड बी गौड़ीय वैष्णव, डॉक्टर सारे गौड़ीय वैष्णव, सारे इंजीनियर्स गौड़ीय वैष्णव, सारे मजदूर गौड़ीय वैष्णव, बदमाश लोग गौड़ीय वैष्णव। दुनिया की 99% पॉपुलेशन वुड बी गौड़ीय वैष्णव 5,000 years ago। ये 10,000 साल में जब हम बीच में होंगे, एकदम बीच में 5,000 years आज से आने के आज के बाद 99% वर्ल्ड पॉपुलेशन वुड बी गौड़ीय वैष्णव। तो इट विल इंक्रीज, और उसके बाद फिर 5,000 में डिक्रीज। तो 0 से शुरू होंगे, विल गो 99% वर्ल्ड पॉपुलेशन गौड़ीय वैष्णव एंड देन कम डाउन टू 0। और फिर सारे गौड़ीय वैष्णव क्या होंगे, फिर यहां वहां छुप जाएंगे, बिकॉज घोर कलयुग विल कम। और घोर कलयुग की शुरुआत कैसे होती है, अभी तो कलयुग का चल रहा है, राइट? अभी कलयुग चल रहा है। जैसे अभी हम देखते हैं हाल ही कलयुग है, लेकिन फिर भी लोग मंदिर आते हैं। कलयुग है लेकिन फिर भी लोग, जन्माष्टमी में इतनी लंबी क्यू लगती है, 4 लाख 5 लाख लोग क्यू में खड़े हैं भगवान के कुछ सेकंड के दर्शन करने के लिए। तो कलयुग में ऐसा थोड़ी होता है। सो कलयुग है लेकिन धर्म ही चल रहा है, इट विल गो ऑन। लेकिन 10,000 साल के बाद घोर कलयुग शुरू कैसे होता है, तो शास्त्रों में आता है, श्रीमद् भागवत में आता है और कल्कि पुराण में भी आता है, हाउ कलयुग, घोर कलयुग स्टार्ट्स। जब बहुत पाप बढ़ता है, पाप की वजह से क्या होता है, देयर इज एसिड रेन फॉर 100 years। और इस 100 years की एसिड रेन की वजह से जितनी भी वेजिटेशन है, यानी खेत खलियान है, ये सब नष्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एसिड रेन। जब खेत खलियान खत्म हो जाएंगे, फिर हम खाएंगे क्या, फिर हम एक दूसरे को खाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी से पूछा एलन गिन्सबर्ग ने, मैंने कहा स्वामी जी व्हाट विल हैपन आफ्टर दीस 10,000 years? प्रभुपाद जी ने कहा नो मोर हरे कृष्णा, आई विल ईट यू एलन एंड यू विल ईट मी। प्रभुपाद जी ने कहा सो देन स्टार्ट्स द कैनिबलिज्म। अभी जो फीटस को मार के खाना है, हालांकि शुरू हो गया चाइना में अभी, पर कम से कम मां अपने बच्चे को मार के नहीं खाती है। पर आफ्टर 10,000 years, when there is no more हरे कृष्णा आंदोलन, उसमें फिर क्या होगा, then no vegetation and people will eat each other। लोग एक दूसरे को मार करके खाएंगे। तो लोग, और जब भक्त होंगे कहीं ना कहीं छुप जाएंगे गुफाओं में, there would not be any public हरिनाम संकीर्तन। और शुरुआत उसकी कैसे होगी, ये भक्ति का आंदोलन खत्म कैसे होगा, भक्ति का आंदोलन खत्म होगा एक दूसरे की निंदा करके। देखिए ऐसी हरे कृष्णा को कोई भी बाहर की ताकत दबा नहीं सकती। रशिया इज एन एग्जांपल, इवन गवर्नमेंट इज अगेंस्ट हरे कृष्णा, पर वहां भक्ति फैल रही है। देयर आर मोर देन 200,000 हरे कृष्णा डिवोटीज इन रशिया। एक ऐसी जगह पर जहां पर की गवर्नमेंट फेवर में नहीं है, इवन देन, यानी कि बाहर की ताकत हरे कृष्णा को रोक नहीं सकती। अच्छा, हरे कृष्णा वाले फिर रुक कैसे सकते हैं? हम लोग रुक सकते हैं आपस में एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। लाइक यदुवंशीज वर वेरी पावरफुल, यदुवंशीज वर अनस्टॉपेबल, वेरी वेरी पावरफुल। ईच एंड एवरी यदुवंशी वाज ऑलमोस्ट एज पावरफुल एज कृष्णा। कौन हराएगा उनको भाई, भला कौन हराएगा? तो यदुवंशी ने कहा कि आपस में लड़ करके खत्म हो गए यदुवंशी। सिमिलरली हरे कृष्णा आंदोलन आज से 10,000 साल बाद, अभी नहीं 10,000 साल बाद कैसे खत्म होगा? वह हम एक दूसरे की निंदा करेंगे, कहते हैं प्रभु बहुत बनता है तू अपने आप को, हाँ चल तेरे से मैंने बहुत देखे। डिवोटी से अबे तू बड़ा बनता है, तेरी तो अब तू। इस तरह से वैष्णव अपराध करके we will finish our bhakti, and in this way Hare Krishna movement after 10,000 years will come to an end। पर अभी तो राइजिंग है। अभी आपको मैं बैड न्यूज इसलिए सुनाई थी मैंने कि आप लोग
उदास हो जाओ, अभी तो हरे कृष्णा आंदोलन बढ़ेगा। और प्रभुपाद जी ने कहा स्पेशली हरे कृष्णा मूवमेंट बहुत फैलेगी कलयुग के अंदर आफ्टर थर्ड वर्ल्ड वॉर। और थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो होगी पानी को लेकर के, पानी को लेकर के होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी सिटीज हैं वुड बी फिनिश्ड, सिर्फ गांव बचेंगे। और गांव में लोग क्या करते हैं? खेती, और खेती के बाद भक्ति। बस अभी जाते हैं कॉर्पोरेट में, जाते हैं काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे लगे हुए 12-12 घंटे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सुबह 7 से लेकर रात के 10 बजे तक कॉफी पीते रहते, करते रहते हैं। सर जब कंपनी नहीं रहेगी, कंप्यूटर नहीं रहेंगे तो दुख कहां करोगे? फिर तो यहीं पे दुख चलेगी बस। तो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे होंगे गांव खेतों में, कहता आओ हरे कृष्णा कह रहे भाई, कुछ बचा नहीं अब तो, नो सॉफ्टवेयर नो हार्डवेयर, ओनली कृष्णा वेयर, दैट्स इट। और प्रभुपाद जी ने कहा स्पेशली आफ्टर 2035 भक्ति विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। 2035 के बाद तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं आत्म तत्व प्रभु, ही इज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने इस्कॉन का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा उन्होंने, हालांकि भक्ति कल्ट है, भक्ति जो है एस्ट्रोलॉजी के परे, पर अगर एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ग्लोरीफाई हो तो व्हाई नॉट। सो ही टोल्ड कि ना इस्कॉन का गुरु इज वेरी स्ट्रांग, दैट मींस इस्कॉन के अंदर लर्निंग हमेशा रहेगी, सीखना, भक्ति सीखना, पढ़ना, ये हमेशा रहेगा। और 2035 के बाद आफ्टर 2035 भक्ति विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इवन ईसाई लोग भी दे विल टेक शेल्टर ऑफ द हरे कृष्णा। और अभी ये शुरू हो चुका है, वेस्ट में कई सारी ऐसी चर्चेस हैं, बिफोर हैविंग देयर संडे मास दे कॉल हरे कृष्णा डिवोटीज फॉर कीर्तन, और भक्त लोग आते हैं हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, and then devotees they go away and then they have their Sunday mass. So Jesus Christ, he's our only savior, but we think that along with Jesus Christ the Hare Krishna is also our savior. So gradually things will change this way. कलयुग के बारे में एक और चीज भी आती है कि कलयुग में जो शुरुआत के जो गोल्डन पीरियड है, इसमें पहले 750 साल जो होंगे शुरुआत के जो कलयुग में, they will be the dark period for भारतवर्ष, 750 साल, and then will come a Hindu Raja and he will establish dharma. तो 500 साल मुगल राज, 200 साल ब्रिटिश राज, 50 साल हम देख रहे हैं जो चल रहा है 1947 के बाद जिसने भी किया राज। कितने हो गए? 500, 200, 50, कितने हो गए? 750। and then will come a Hindu king. Who's that Hindu king? That you decide. You vote for that person. And then he will reform dharma. अब नाम नहीं लिखा उस हिंदू किंग का, so I can't speculate. But yes, मोटा मोटा ये है 750 years of dark period on भारतवर्ष। संस्कृति का बहुत हनन होगा, नुकसान होगा, लूटिंग होगी, संस्कृति खराब होगी, पर 750 साल के बाद we'll take a U-turn. सनातन धर्म will come back to form. In fact, to such an extent, even worldwide, people will accept Sanatan Dharma. So it has started happening now. So इस तरह से कलयुग के अंदर बुरी खबर भी है, लेकिन बुरी खबर के अंदर जो है अच्छी खबर भी है कि सिर्फ भगवान का नाम लेकर के one can become delivered. One can be delivered just by chanting the names of Krishna. इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर वाले they are envious of us. कहते कलयुग वाले, हमने 60,000 साल रीढ़ी की हड्डी सीधे कर करके ऐसे तपस्या, ध्यान, तपस्या की, और हमको क्या मिला? वैकुंठ। ये लोग 60 साल की नाच गाना करके गोलोक वृंदावन, मोर देन वैकुंठ। अरे भाई, ये सतयुग में जन्म लेकर के ना गलती करना, हमको भी कलयुग में ही जन्म लेना चाहिए। हालांकि सतयुग में देयर वाज नो डिस्ट्रैक्शन, थोड़ी अप्सराएं आती थी, तकदीन करती थी, बट देयर वाज नो स्मार्टफोन। कहते चलो स्मार्टफोन नहीं, अप्सरा आई तो आई, उसको बोले देख बहन थोड़ा ध्यान लगाना है। अभी मुश्किल से लगा है, 5 मिनट पहले लगा, फिर तू आगे चन करते यहाँ पर ये मैं माँ मेरी किसी और के पास, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन थी वहां पर। लेकिन अभी कलयुग में डिस्ट्रैक्शन बहुत है मीडिया की, लेकिन हाँ साथ ही तरीका भगवान पे बहुत आसान भी आवा। अब सो दैट इज विलन भी है, ऐसा नहीं लव स्टोरी के अंदर विलन नहीं है, हमारी लव स्टोरी में विलन है,
हमारी और महाप्रभु की लव स्टोरी के अंदर विलन है। पहला विलन है टेलीविजन। टेलीविजन इतना ताकतवर मीडियम है कि जो 500 साल में मुगल राज नहीं कर पाया, 200 साल ब्रिटिश राज में नहीं कर पाया हमारे संस्कृति के ऊपर, 20 साल के अंदर, 20 इयर्स के अंदर टीवी ने हमारी संस्कृति तोड़ दी। टेलीविजन। फिर उसके बाद आज तो बड़ा भाई इंटरनेट। कहता है अरे छोटे, जो तूने 20 साल में किया ना, मैं 5 साल में कर दिया। तो इंटरनेट ने 5 साल में कर दिया। कहते छोटा है ना, स्लो है थोड़ा, 20 साल लगा दिए संस्कृति को खराब करने में, मैं 5 साल में खराब कर दूंगा। फिर सबसे बड़े भैया आ गए। कहता है अरे भाई जो तूने 5 साल में किया ना, मैं 1 साल में कर दूंगा। ये सबसे बड़े भैया हैं। कहते छोटे हैं ना, उसने 20 साल में किया, उसने छोटा तो वो है। फिर ये बीच वाला इंटरनेट। फिर आ गए सबसे बड़े भैया स्मार्टफोन। और दूषित मन हो और स्मार्टफोन हो, और क्या चाहिए बर्बादी के लिए? और क्या चाहिए बर्बादी के लिए? मन खराब हो, बुद्धि गंदी हो, विचार गंदे हो, और साथ में स्मार्टफोन हो जाए, बस हो गया। फिर तो झिंगा लगा। पर लेकिन फिर भी बट वी शुड ट्राई टू सेव आवरसेल्व्स एज मच एज पॉसिबल, राइट? कलयुग के अंदर तो इसीलिए कलयुग के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, लेकिन अच्छी बातें भी हैं। स्पेशली नाउ गुड टाइम इज कमिंग। अगर देखें ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट इज गेटिंग मोर फेवरेबल फॉर सनातन धर्म, और आगे भक्ति बढ़नी ही है अब। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने बोला, इन आवर हरे कृष्णा मूवमेंट इन फ्यूचर मेनी नित्य सिद्ध वैष्णवास विल कम just to solidify my teachings, but I will remain the founder acharya. Many acharyas will come in the future, but I will always remain the founder acharya. तो ये प्रभुपाद जी की शक्ति है, और प्रभुपाद जी की शक्ति के कारण हम देखते हैं it is expanding, people are becoming devotees all across the globe. यूरोप में ऐसे ऐसे गांव भी हैं जहां पर टोटल पॉपुलेशन इज 500। उन 500 लोगों में से 60 लोग हरे कृष्ण हैं। नाइस। सो इन दिस वे सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ करके बाकी सब जगह हरि भक्ति फैल चुकी है। पर एक दिन आएगा जिस दिन इग्लू में रहने वाले, जो ध्रुवी प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, वो लोग भी हरे कृष्णा कर रहे होंगे। तो उनके इग्लू के अंदर एस्किमोस विल बी डूइंग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। बट यस, द हरे कृष्णा मूवमेंट इज हैविंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। अभी तो शुरुआत है, तो इसलिए हम सबको बड़े उत्साह पूर्वक इसमें लगना चाहिए। ऑलराइट, हरे कृष्णा।